हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू भविष्य लेक्चर्स। भैया मैं भविष्य आपका स्वागत करता हूँ भविष्य लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा, और नहीं पता चला तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा समाकलन होने वाला है, इंटीग्रेशन होने वाला है। दोस्तों यह जो टॉपिक है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो भैया वो आपकी रीढ़ की हड्डी है एक तरह से, ऐसे मान के चलो। क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से हर साल प्रश्न आते हैं, और दोस्तों अगर मैं अपने अंदाजे से बताऊं तो इस टॉपिक से लगभग 3 प्रश्न आते हैं जो कम से कम 15 मार्क्स के आते हैं। 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स, एक 8 नंबर 5 नंबर और 2 नंबर, 8 नंबर 5 नंबर और 2 नंबर। ठीक दोस्तों आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को पूरी तरह डिस्कस करेंगे। मतलब पूरा तो नहीं हो पाएगा, एक पार्ट 1 होगा। मतलब कुछ एक्सरसाइज के प्रश्न करेंगे, कुछ बेसिक पार्ट समझेंगे कि आखिरकार समाकलन होता है, कि किस प्रकार समाकलन करता है, तो एकदम बेसिक से समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए। और आज आपको समाकलन करना तो एकदम मक्खन के माफिक लगेगा, क्योंकि आज आपको वो कंटेंट मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर तो अवश्य कर देना। ये तो हमारा कंटेंट रहा है। अब दोस्तों जैसा हमें पता है कि भाई हम समाकलन को स्टार्ट करेंगे, और समाकलन को स्टार्ट कहाँ से करें भाई समाकलन को स्टार्ट हम कहाँ से करें? सूत्रों से। चलो मैं थोड़े से सूत्र लिखवा दूं, देखो ज्यादा नहीं पर थोड़े से लिखवा दूं। चलो भैया सूत्र आते हैं समाकलन के जो इम्पोर्टेंट, तो सब इसको मार्क कर लेना। इम्पोर्टेंट अब इस इम्पोर्टेंट के अंतर्गत सबसे पहला समाकलन किसका आगा भैया? अगर मैं जो कभी भी समाकलन, देखो समाकलन का ये होता है सिंबल, मिसा तो थोड़ा सा ऐसे मतलब ऐसा होता है समाकलन का। अगर मुझे करना हो कभी भी कि भैया ये जो x है, x की पावर n का समाकलन कितना होगा, और साथ में dx, क्योंकि x है तो dx। अगर भैया मैंने कहा कि मुझे x की पावर n का समाकलन करना है, तो ध्यान रखना कितना होगा भैया? x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो भैया अगर कभी भी x की पावर n का समाकलन करना हो तो x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और साथ प्लस के c भी ऐड होता है। अब c होता क्या है भाई? मेरा सवाल आपसे कि c होता क्या? तो ये एक समाकलन नियतांक होता है जो इसमें ऐड जरूर किया जाता है। बताओ तो बताओ, पता चला नहीं तुम्हें कि भैया अगर हमें कभी भी x की पावर n का समाकलन करना हो तो क्या होगा? सिंपल। चलो भैया अब क्या आता है नेक्स्ट समाकलन, कि अगर मुझे कभी भी समाकलन साइन x का करना है, साइन x dx का समाकलन करना है मुझे, कितना होगा? तो भैया कितना होता है साइन x का? अब हमने पढ़ा था कि भाई जो साइन x होता है उसका जो अवकलन होता है वो कोस x होता है, तो यहाँ उसका उल्टा हो जाएगा। तो साइन का जो समाकलन होगा वो माइनस लग जाएगा, और क्या हो जाएगा भैया? कोस। सिंपल है। साइन x का जो समाकलन होगा वो भैया कितना हो जाएगा? माइनस के कोस x। अगर मैंने कहा आपसे कि भाई मुझे कोस x का समाकलन बताओ कितना होगा, तो ये हो जाएगा भैया प्लस के रहेगा, इसमें प्लस के c और ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा साइन x और प्लस का c। सिंपल है। चलो भैया अब आते हैं, बहुत सारे होते हैं सूत्र, जितने भी होंगे तो अपनी कॉपी में उन्हें जरा लिख लेना। आप पर बुक तो होगी तो उन बुक से जरा उन्हें लिख लेना, क्योंकि बहुत सारे सूत्र हैं। मैं कहाँ तक लिखवाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे आपको वो बेसिक कंटेंट एकदम मक्खन ट्रिक बतानी है, तो इसलिए जितने भी सूत्र है ना वे आप लिख लेना अपनी बुक से। आपकी बुक में फ्रंट पेज पे दिया होगा तो वे आप लिख लेना। बताओ अपने आप से इतना लिख लोगे भाई? पहला बताओ लिख लोगे? सिंपल। चलो भैया अब मैं इसको रफ कर दूँ। ध्यान रखना है तुम्हें ये वाली ये चीज, तो ये समाकलन के सूत्र थे। मैं सोच रहा था आपको लिखवाने की, पर मैंने सोचा क्या, क्योंकि आप पर बुक तो है भाई, बुक है, और जब बुक है तो आप लिख लेना। सही है। चलो तो वो भैया लिख लेना, जरा इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ देखो गौर करो क्या, कि भाई हमें समाकलन का बेसिक तरीका होता है कि हम समाकलन कैसे कर सकते हैं। भाई कमजोर से कमजोर छात्र जो होते हैं वे भी यूँ कहते हैं कि भैया हमें समाकलन नहीं आता समझ में, हमें भैया समाकलन बताओ कि हम आखिरकार कैसे समाकलन में टॉप हासिल करें। तो भैया उन्हीं सभी बच्चों के लिए बीएसएल आ चुका है, और बीएसएल एकदम बेसिक तरीके से आपको कराने की पूरी कोशिश करें। तो दोस्तों देखो मेरे पास ये बुक है, ये बुक आपको दिख रही होगी, गणित भाग सेकंड है। तो दोस्तों इसी के हम सवाल कराएंगे जो कि प्योर एनसीईआरटी है। तो प्योर एनसीईआरटी का मैं भैया एक एग्जाम्पल उठा लेता हूँ। सबसे पहले भैया मैं देखो एक एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। भैया पहला एग्जाम्पल उठा लिया मैंने, क्या है
कि भैया अगर पहला एग्जाम्पल हमें दिया कि 3x² प्लस के 4x³ 3 का समाकलन कीजिए, 3x² प्लस के 4x³ 3 का समाकलन कीजिए। तो भैया इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले स्टेप टू स्टेप वाइज, सबसे पहले हम लिखेंगे आई, समाकलन को आई बराबर समाकलन का बनाएंगे सिंबल, बना दिया। जिसका हमें समाकलन करना है उस चेहरे को लिख देंगे इसके अंदर 4x³ और साथ में क्या भैया dx। अब यहाँ देखो आई बराबर, देखो 3 तो यहाँ कांस्टेंट है, देखो ये इसे अलग अलग देना चाहो अलग अलग, देखो 2 प्लस क्या तो इसे हम अलग दे देंगे समाकलन, तो 3x² साथ में dx प्लस समाकलन इसे देंगे 4x³ और साथ में dx। अब यहाँ देखो गौर करो, 3x² है, 3x², 3 तो अचर पद है बाहर आ जाए, कभी देखो अचर पद होता अवकलन में ही पढ़ा था, तो ऐसे इसमें क्या होगा अचर पद बाहर आ जाए, तो 3 भैया बाहर आ गया। समाकलन किसका करना, x² और साथ में dx का प्लस, ऐसी भैया 4 बाहर आ गया। समाकलन किसका करना, x³ और साथ में dx का। अगर भैया यहाँ गौर करो, देखो 3 ऐसी x² भैया अभी मैंने बताया था कि x⁴n का जो समाकलन होगा वो कितना होता है, x⁴n+1 बटा n+1 होता नहीं, तो भैया x⁴n, x की पावर कितनी 2, तो 2 + 1 3, 2 की पावर 1 + 3 बटे 2, यानी कि n की जगह तो 2 है, तो 2 + 1 कितना हो जाए बटे 3 प्लस ऐसे 4 ऐसे इंटू x⁴3 का कितना, एक पावर बढ़ा दो x⁴4 बटा 3 है तो 1 बटे 4 और प्लस के 3। अब देखो इससे 3 कट गया क्योंकि गुणा में था, इससे 4 से 4 कट गया, तो भैया कितना आ गया हमारा i बराबर x⁴3 प्लस x⁴4 और प्लस के c तुम्हारा कांस्टेंट यो आ गया भैया इसका समाकलन। बताओ समझ में आया नहीं आया प्रश्न, जल्दी बताओ समझ में आया नहीं आया। यो प्रश्न एकदम मक्खन के भांति की प्रश्न था और उम्मीद कर दूं कि आपकी समझ में तो आ ही गया होगा। तो दोस्तों इसको अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लें और हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के जो भी 4-5 प्रश्न हल कराएंगे एकदम बेसिक माध्यम से हल कराएंगे, जो हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो दोस्तों ध्यान रखना बस समाकलन के जितने भी सूत्र है उन्हें आप अच्छी तरह याद कर लेना। बस भाई हमारा मेन मकसद है आपको सूत्र रटाना नहीं होता, देखो रटा कौन सा क्या, सूत्र तो खुद याद होते। जब भैया हम पढ़ रहे थे हम अपने आप पे बताते हैं कि जब हम समाकलन ही पढ़ रहे थे तो हम नहीं सोचे थे कि भाई इतने सारे सूत्र ये याद कहाँ से होंगे। बट क्या होता है ना, जब आप सवालों की प्रैक्टिस करते हो तो भाई खुद ही याद हो जाते हैं। तो इसको जल्दी से नोट करो। और भैया मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलता हूँ आपको, और मैं आपको उस प्रश्न की ओर लेकर जाऊंगा जिस प्रश्न को कहते हैं बवाल, जिस प्रश्न को हम कहते हैं भैया क्या, बवाल। तो चलो भैया हो जाओ तैयार। अब आ चुकी है आपकी प्रश्नावली, और प्रश्नावली आपको पता ही होगा कि कौन सी स्टार्ट होगी, हमारी 7.1 प्रश्नावली स्टार्ट होने वाली है दोस्तों, 7.1 प्रश्नावली। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो आज की इस वीडियो में पूरी प्रश्नावली को तो हल हम नहीं करा सकते, बट जितनी भी हमारी कोशिश बनेगी आपको प्रश्न हल कराने की तो उतने हम अपनी तरफ से पूरे करें। तो भैया प्रश्नावली कौन सी है, प्रश्नावली भैया आज की इस वीडियो में प्रश्नावली कौन सी 7.1 स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक माध्यम से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न मिलेंगे तो देखो पहले प्रश्न में मैं क्या कह रहा है, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बहुत विधि है तो हमें तो समाकलन करना। देखो क्या प्रश्न पहला है, तो फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि sin 2x का समाकलन कीजिए। सेकंड प्रश्न क्या कहता है, सेकंड cos 2x का समाकलन कीजिए। थर्ड क्या कहता है, थर्ड कि भैया e⁴2x का समाकलन कीजिए। और फोर्थ क्या कहता है भैया, फोर्थ कहता है कि ax + b और इसकी पावर 2 का समाकलन कीजिए। और जो 5 प्रश्न होगा हमारा, 5 प्रश्न क्या कहता है भैया, 5 प्रश्न कहता है कि sin 2x माइनस के, वो यह x है जैसे साइन के साथ थीटा होता है, ये पूरा थीटा था, तो कितना भैया sin 2x, यार क्या लिखा जाएगा, हाँ sin 2x माइनस के 4e⁴3x। भैया इनके समाकलन कर लिया। अब देखो भैया समझो इधर
5 प्रश्न मैंने यहाँ लिख लिए और इन पांचों के मुझे समाकलन करने हैं। तो बताओ मैं कैसे करूंगा। चलो भैया पहले प्रश्न को उठा लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, साइन 2x। तो सबसे पहला आई बराबर, पहले को हल कर रहा मैं, यहाँ पे पहले डाल देना। तो क्या है साइन 2x का, तो सबसे पहले आई के बराबर, सबसे पहले आई के बराबर, सबसे पहले आई के बराबर। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, समाकलन का तो सिंबल बनेगा ही बनेगा, और समाकलन का सिंबल बनने पर क्या होगा, क्या आ जाएगा अंदर, जो उल्टा आ जाएगा साइन 2x और साथ में भैया dy अपॉन dx, सॉरी साथ में dx। अब हमें इसका समाकलन करना, तो देखो ये बराबर साइन 2x है, समाकलन अभी बताया था माइनस के कोस 2x बटे जो x का मान होगा, साइन 2x का तो माइनस के, बटे जो इसमें थीटा का वैल्यू होगी, जो इसमें थीटा की वैल्यू होगी उसका बटे में अवकलन भी होगा। तो कितना भाई, थीटा की वैल्यू 2x है, इस 2x का बटे में अवकलन कितना हो जाएगा, ये 2 और साथ में क्या आता है c। बताओ आंसर हो गया नहीं हो गया, बताओ आंसर हो गया या नहीं हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ तो गई होंगे। ठीक दोस्तों, अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, जैसा भैया मैंने कहा इसका प्रश्न नंबर 2 कि cos 2x का समाकलन कीजिए। तो आई बराबर cos 2x dx है। इसका समाकलन जैसा मैं करूंगा, तो cos का मैंने बताया था भैया सिंपल कितना, तो sin 2x बटे इसका भी तो होगा, ये तो थीटा है, 2x का बटे में अवकलन, 2x का अवकलन कितना 2 और प्लस के c। बताओ समझ में आया नहीं आया। प्रश्न चुटकियों में हल होंगे, जो ध्यान रखना, बस यो मेथड तुम्हें ध्यान रखना दोस्तों, सबसे मेन चीज है तुम्हें मेथड को ध्यान रखना है। सही दोस्तों, अब यहाँ देखो समझो, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो इसको तो रब कर दे। चलो भैया अब देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कि भैया मैं समाकलन करना है e⁴ का, कि इसका समाकलन कितना होगा। तो समाकलन साथ में dx तो लगेगा, तो भैया i इजिकल टू कितना हो जाएगा, e⁴ का समाकलन कितना हो जाएगा, e⁴ भाई e⁴ जो x होगा उसका समाकलन e⁴x होता है, e⁴x का अवकलन भी e⁴x होता है, बटे जो x का मान होगा उसके बटे में क्या होगा अवकलन। तो बटे में क्या है भैया 2x, तो 2x का अवकलन कितना हो जाएगा बटे में 2 और साथ में कितना आ जाएगा c। बताओ समझ में आ रहे नहीं आ रहे, प्रश्न की ऐसे धूल मचा दोगे। जल्दी बताओ बच्चों समझ में आ रहे नहीं आ रहे, सही है, तो समझ में आने चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 4 को हल कराएंगे आपको, जो है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 क्या, सबसे पहले तो आई बराबर कितना ax प्लस के b और इसकी पावर कितनी 2, ax प्लस के b और इसकी पावर कितनी 2 और साथ में क्या भैया dx। इसका समाकलन करना है, सिंपल है, यहाँ गौर करो। देखो आई बराबर, देखो a यो पूरा x मानना, x है, x की पावर n है, x की पावर n का अवकलन अभी लिखवा था क्या, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यो x है, तो इसकी पावर 2 है, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, मतलब ax प्लस के b, इसकी पावर 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 बटा 2, 2 1 कितना हो गया 3 प्लस नहीं आएगा। अब क्या होगा, यो जो होगा इसका बटे में अवकलन। तो भैया इसके साथ ही होगा 3 के साथ अवकलन, किसका ax प्लस b का अवकलन कितना होगा भाई, ax का अवकलन तो a हो जाएगा और इस प्लस b का अवकलन कितना हो जाएगा 0 और प्लस c। मतलब भैया हम क्या कह सकते हैं कि हमारा क्या निकल का आया, समाकलन तो हमने कर दिया ax प्लस b इसकी पावर 3 बटा, ये तो 0 हो गया, a में 0 जोड़ेंगे a और इस 3 की गुणा a से करेंगे तो भैया कितना 3 a और साथ में क्या लग जाएगा c। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, प्रश्न एकदम सिंपल के माफिक है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप जो है प्रश्न की अच्छी तरह समझ चुके हो। देखो प्रश्न कुछ हलवान है, बस सारे हलवा कुछ नहीं करना, जो x होगा उसका समाकलन बटे जो x भी मानना उसका बटे में करना, तो अवकलन, बस ऐसा करना, एकदम सिंपल के माफिक है। ठीक दोस्तों, तो इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में फटाक से। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। आप बताते रहना दोस्तों कि अगर आपकी समझ में जरा से भी आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर देना। अब देखो यो तो प्रश्न मिटा गया, इसको हम दोबारा से लिख देते हैं। यो क्या था गाइस, e की पावर 3x शायद जो, तो इसका अवकलन कर समाकलन करना, तो सबसे पहले तो i बराबर समाकलन का सिंपल कितना हो गया sin 2x माइनस के 4 e की पावर 3। इसका समाकलन करना और साथ में क्या आएगा भैया dy dx।
तो आई बराबर, जब कभी भी तुम्हें ऐसा दिखे ना कि भाई मान लो दो सिंबल दिख रहे जैसा बीच में माइनस चिन्ह आ गया, तो ऐसे में क्या करते हैं ना, ऐसे में क्या करते हैं जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जैसे भी क्या करते हैं। तो अगर दोस्तों कभी भी ऐसा मिला ना जैसे बीच में प्लस मिल जाए तो इन्हें अलग अलग समाकलन दे दो। तो इसे अलग समाकलन दिया तो साइन 2x को अलग समाकलन, साथ में dx माइनस है माइनस लगा दो, इसे भी अलग समाकलन दे। देखो 4 इंटू ई की पावर 3x, 4 इंटू ई की पावर 3x, तो 4 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ई की पावर 3x और साथ में हो गया dx। अब इसका समाकलन कर दो तो साइन 2x का कितना करा था अभी निकाला, माइनस के कोस 2x बटा 2x का बटे में आपका 2 माइनस है माइनस 4 एज इट इज इंटू ई की पावर 3x का, तो ई की पावर 3 बटे इस 3x का बटे में आपका कलन कितना बच जाएगा 3 और साथ में क्या आ जाएगा c। बताओ समझ में आया नहीं आया, बताओ समझ में आया नहीं आया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने अभी आपको 5 प्रश्न कराए हैं, इन 5 प्रश्न आपको एकदम बारीकी से समझ आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये समझ आ चुके होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करो, साथ ही चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कैसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसको अपनी कॉपी में फटाक से नोट कर लो, वो नेक्स्ट वीडियो कल को अपलोड की जाएगी जिसमें इस एक्सरसाइज का जो पूरा निचोड़ है वो आपको कल करा दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही।